अब बात करते हैं केसीसी लोन में। केसीसी लोन में जब हमने बात किया, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि मार्च के समय में सारे बैंक, एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट की बात करते हैं। जब सेटलमेंट की बात होती है तो कहीं न कहीं एक ख़्याल किसानों के मन में भी आता है, जो उन्होंने केसीसी लोन ले रखा था, क्या उनके कर्ज़ में भी राहत मिलेगी? जब उनके कर्ज़ की बात की जाती है, राष्ट्रीय लोक अदालत जो कि 14 मार्च 2026 को लगने वाला है, उनमें उनको कितना राहत मिल सकता है? और बात सिर्फ़ लोक अदालत की नहीं है, अगर वो सीधे बैंक जाएँ, ब्रांच से अपने बात करें, तो उनको कितना राहत मिल सकता है? तो इसमें हमने पूरा गणना किया, उसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो भी किसान है, जब वो लोन लेते हैं और अपने पैसे को नहीं अदा कर पाते, तो उसमें ब्याज भी लगता है और एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगता है। जब हमने इसी संदर्भ में बैंक से बात किया, तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि जो भी किसान है, वो अपने कर्ज में राहत चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कारणवश अपने नहीं पेमेंट कर पा रहे, जैसे उनका फसल खराब हो गया, बारिश हो गया, बाढ़ हो गया, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समस्याएँ होती है। वैसे स्थिति में जब वो बैंक के सामने आएँगे और इस प्रस्ताव को रखेंगे कि उनके साथ जो स्थिति आई है, जिसके कारण वो अपने कर्ज को नहीं दे पाए, वैसी स्थिति में साढ़े 22% तक यहाँ पे किसानों को लाभ मिलेगा। अब बहुत सारे किसान इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर साढ़े 22% हम कैसे कैलकुलेट करें? क्या हम अपने मूलधन को जोड़ें या हमने ब्याज को जोड़ें? क्योंकि बहुत जगह ये बताया जा रहा था 100% ब्याज माफ़। देखिए, ब्याज को पूरी तरह से माफ़ किया जाएगा ये बात ठीक है, पर इसमें ब्याज के साथ-साथ मूलधन का भी हिस्सा है। आप इसको कैसे जोड़ोगे? मान लीजिए आपका ₹100 मूलधन है, ₹50 आप उस पे ब्याज ले लीजिए और ₹10 उसमें आप पेनल्टी जोड़ लीजिए, तो मतलब कुल मिला के ₹160 होता है। अब इसका 22% आप निकाल लीजिए। और जब आप इसका 22% निकालोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका जो लोन है एक्चुअली में कितने परसेंट पे सेटलमेंट किया जा रहा है। तो आपका जो भी तीनों को मिलाकर मूलधन, ब्याज और अतिरिक्त चार्ज जो आपके ऊपर लगाया गया है, इन सभी को जोड़ के साढ़े 22% तक, ये अलग-अलग डिपेंड करता है कि किसका कितना लोन है, कितना पुराना है, कस्टमर का सिविल स्कोर क्या है, ये सब कुछ एक-एक चीज़ करके निर्भर करता है। और ये आपके क्षेत्र में क्योंकि अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग सुविधाएँ हैं, उसके हिसाब से आपको ये लाभ दी जाएगी।